मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो लास्ट सेक्शन में जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज कम्प्लीटली रिलेटेड टू रूट्स, है ना। रूट्स के बारे में स्टडी किया था, रूट्स का मॉडिफिकेशन स्टडी किया था। तो फर्स्ट हेडिंग में या फर्स्ट हेडलाइन इसका लिख देता हूँ, रूट्स। ठीक है, एंड इट्स मॉडिफिकेशन, रूट्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन। आज के दिन हम स्टडी करेंगे स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, स्टेम और स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस है, स्टेम में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, वो सारे मॉडिफिकेशन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट विथ स्टेम, सबसे पहले स्टेम और रूट के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है वो हम स्टडी कर लेते हैं एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। तो 2 कॉलम्स बना देता हूँ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेम, पहले रूट किया था हमने, तो पहले रूट लिखता हूँ, रूट्स एंड स्टेम, बराबर। तो स्टेम के क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम, जो रूट्स के क्या चीज़ें बताई थी जो स्टेम से अपोजिट थी। तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने बताया था रूट जो होता है ये प्लांट का डिसेंडेंट पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो दैट इट इज़ अ डिसेंडिंग पार्ट एंड दिस वन इज असेंडिंग पार्ट। ठीक है, रूट जो होता है ये रेडिकल से डेवलप होता है, हाँ रेडिकल, ओके CLE। और ये जो है स्टेम ये शूट से डेवलप होता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि ये सीड है, ठीक है। ये जो सीड है, इस सीड में से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक ऊपर की तरफ जाती है और एक नीचे की तरफ जाती है। जो ऊपर की तरफ जाती है उसमें लीव्स आता है, स्टेम आता है, फ्लावर आता है, और जो नीचे की तरफ जाती है उसके अंदर रूट्स आता है। तो ये प्लीम्यूल था और ये वाला पार्ट मेरा रेडिकल था। ठीक है, तो रेडिकल से क्या बनता है, रेडिकल से रूट बनता है। प्लीम्यूल से क्या बनता है, प्लीम्यूल से शूट बनता है। शूट मतलब अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट। ठीक है, इसके बाद में मैंने कुछ और पॉइंट्स भी आपको बताए थे, लाइक रूट जो होता है ये हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब इट इज़ पॉजिटिवली, शॉर्टकट में लिखता हूँ, इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, है ना। इट्स मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये क्या रहेगा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये पानी की तरफ जाता है तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, और ये वाला नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, स्टेम जो होता है लाइट की तरफ बढ़ता है तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और ये वाला जो रहेगा दिस विल बी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स के पास ना तो नोड होता है ना ही इंटरनोड होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं और ऐड कर सकता हूँ, नो नोड्स एंड इंटरनोड्स, whereas यहाँ पे nodes and internodes are present। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, इसमें फ्रूट्स नहीं आता, उसमें फ्रूट्स आता है।
ठीक है। इसमें ब्रांचेस नहीं होते, इसके रूट्स के कोई ऐसा अंडरग्राउंड, हाँ उसका फैल जाता है अंदर से लाइक फाइब्रस ट्यूब में या प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स में, बट जिस तरीके से स्टेम के अंदर ब्रांचेस आता है, ब्रांचेस में कोई चीज़ें ग्रो होती है, तो वैसा उसके अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा, इसमें फ्लावरिंग होगा, इसमें फ्रूटिंग नहीं होगा, इसमें फ्रूटिंग होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम पॉइंट्स में नहीं लिखते, बट आपको पता होना चाहिए। मेन पॉइंट यही है, डिसेंडेंट एसेंडेंट रेडिकल से डेवलप हुआ है, और ये जो है रेडिकल प्लीम्यूल लिखना है यहाँ पे, प्लीम्यूल, ठीक है, इधर लिखा है मैंने, ये प्लीम्यूल से शूट बनता है। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, क्योंकि रूट जो है लाइट से दूर जाता है तो नेगेटिव, और स्टेम जो है लाइट की तरफ जाता है तो ये पॉजिटिव। इसके ऊपर आपने कुछ 9th स्टैंडर्ड में एक्सपेरिमेंट भी किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि पूरे घर में अगर डार्क है, एक ही विंडो है, और विंडो के आसपास कहीं पे आपने कोई एक पॉट लगाया है जिसमें एक प्लांट ग्रो हो रहा है, तो प्लांट जो है वो लाइट की तरफ ही जाएगा और विंडो से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये दीवार है, ये विंडो है, ये पॉट है, और पूरे रूम में डार्क है, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसका डायरेक्शन ही कुछ ऐसा रहेगा, इट विल ग्रो टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। वो अंधेरे की तरफ कभी भी ग्रो नहीं होता है, याद रखिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेम को किस तरीके से आप डिफाइन करोगे तो क्या बताओगे? हाउ डू वी डिफाइन स्टेम? स्टेम को कैसा डिफाइन करोगे? डेफिनेशन ऑफ स्टेम, जिस तरीके से हमने रूट्स के लिए लिया था ना, it is a descending part which do not have node internode, not green in color। हाँ, ये भी पॉइंट डाल सकते हो, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस फूड, इट कैन प्रोड्यूस फूड। तो स्टेम के लिए कौन कौन से पॉइंट्स यूज करोगे आप? सिंपल वर्ड में बोलना है तो आप बोल सकते हो स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। स्टेम इज द ascending part of the plant which is developed from plumule, which is developed from, and it is differentiated into nodes and internodes। ये इसका परफेक्ट डेफिनेशन रहेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टेम इज द ascending part of the plant which is developed from plumule and differentiated into nodes and internodes। एक कंप्लीटली उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। वैसे ही आप उसको डिफाइन कर सकते हो। रूट्स को क्या डेफिनेशन दिया था मैंने? इट इज़ अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल नॉन ग्रीन एंड नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। समझ में आ गया? इतना पार्ट कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं आपको इसके कुछ ओके ये सारे पॉइंट जो है ना आप कैरेक्टर्स में भी लिख सकते हो। मान लो अगर क्वेश्चन आपको आता है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान दो यहाँ पे, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। ग्रीन वाला है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, इसमें ब्रांचेस होते हैं जिसमें फ्लावरिंग्स आते हैं और फ्लावरिंग से फ्रूट्स डेवलप होता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है बर्ड्स। फ्लावर आने से पहले जो फ्लावर का जो पहला पार्ट होता है ना, जिसको आप बोलते हैं कली, है ना, अनारकली नहीं, क्या कली। फिर उस आस्ते आस्ते उसके कैलिक्स ओपन होते हैं, कैलिक्स बिखरता है, फिर पेटल जो होते हैं वो ब्लॉसम होते हैं। तो एक तो वो बर्ड हो गया। दूसरा बर्ड क्या होता है कि जब पत्ते आते हैं तो पत्ते आने से पहले भी छोटा सा बर्ड रहता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्टेम है, स्टेम में नोड होता है, तो बराबर जहाँ पे नोड होता है वहाँ पे एक बर्ड होता है। इस बर्ड से ही स्टेम
का ग्रोथ होएगा, आई मीन ब्रांचेस निकलेगा, और उसी बर्ड से फ्लावरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इनिशिएट बर्ड से ही होती है। तो बर्ड को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक फ्लावर के लिए, तो जो फ्लावर के लिए रहेगा उसके लिए वर्ड यूज करूंगा फ्लोरल, फ्लोरल बर्ड, ठीक है। और फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव BUD बर्ड, रिप्रोडक्टिव बर्ड। नेक्स्ट जो है दैट्स वेजिटेटिव बर्ड्स, या फिर इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो लीफ बर्ड्स, ठीक है। अब स्टेम में ये जो पार्ट है, जो साइड के जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे बर्ड आएगा तो उसका नाम दूसरा रहेगा, और अगर एपेक्स पे आएगा तो उसका नाम दूसरा रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसके दो पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस, पहला वाला एपिकल, ठीक है, इसी को हम टर्मिनल बोलते हैं, इसी को हम एपेक्स बोलते हैं। तो समझ में आ गया कौन सा पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो साइड वाला है इसको एक्सिलरी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्सिलरी बर्ड, BUD बर्ड, ठीक है। फ्लोरल बर्ड जो है इसके अंदर लाइक ये फ्लावर है, फ्लावर जब अपने इनिशियल स्टेज पे होता है तो कम्प्लीटली जो पेटल्स होते हैं उसके पेटल्स उसको सराउंड करके रखते हैं, जो कैलिक्स होते हैं उसको सराउंड करके रखते हैं लाइक दिस, एंड एज द टाइम पास ऑन कैलिक्स थोड़े थोड़े ओपन होते हैं और फिर फ्लावर का ब्लॉसमिंग होता है, ठीक है। तो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये हम बाद में स्टडी करेंगे क्योंकि आगे टॉपिक फ्लावर से रिलेटेड है, पूरा 1-2 घंटा फ्लावर के ऊपर डिस्कस करना है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। इस चीज़ को आप लोग जो है कॉपी कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना फंक्शंस भी डिस्कस कर देता हूँ और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ मॉडिफिकेशन। स्टेम के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? स्टेम किस चीज़ के लिए होता है? बोलो, ऐसा ब्लैंक मत बैठो मेरे सामने, कुछ ना कुछ बोलिए। यस मोनिका, आप बताइए स्टेम के क्या फंक्शन होते हैं? वेरी गुड। स्टेम के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो जाइलम से पानी जो है पूरे बॉडी में जाएगा उसके, और फ्लोएम से जो भी कुछ फूड उसने ऊपर सिंथेसाइज किया है वो नीचे की तरफ आएगा और सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो ये एक फंक्शन हो गया स्टेम का, ठीक है। लाइक इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है एज शी सेड, ठीक है, एंड दिस इज फॉर फूड कंडक्शन। नेक्स्ट फूड एंड वाटर। नेक्स्ट क्या फंक्शन है? मोहित आप बताइए, और क्या फंक्शन है उसका? ओके, मोहित ने बोला अपर पार्ट को होल्ड करना। तो उसके बोलने का मतलब है कि मेन स्टेम से ब्रांचेस आता है तो पूरी चीज़ें उसके ऊपर ही होल्ड रहती हैं। तो यहीं पे ब्रांचेस होता है, ठीक है, यहीं पे फ्लावर होता है, ठीक है, यहीं पे फ्रूट्स होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये भी एक फंक्शन है, मैं बोल सकता हूँ ये वेजिटेटिव पार्ट है जो आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हो। और इसको फ्रेमवर्क बोल सकता हूँ मैं, जो उसने होल्ड वर्ड यूज़ किया है। फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा। जैसे आपका स्केलेटन है ना, स्केलेटन के ऊपर ये पूरा मसल्स है, स्केलेटन के अंदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है। तो वैसे ही जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है ये स्केलेटन का काम करता है, जिसपे लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सारी चीज़ें उस पर मिलेंगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम दो है ना, तो जाइलम एंड फ्लोएम वर्ड जो है अंदर है, ठीक है। आप लिख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ जाइलम वाटर इज कंडक्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट। तो एक दो पॉइंट यहाँ पे हो गया। द अपर पार्ट दैट इज स्टेम, इट बियर्स फ्लावर्स
flowers are modified into fruits and fruits are the edible part of the plant। ये लिख दिया, इट इज़ अ फ्रेमवर्क। हो गए 4-5 पॉइंट आपके हो गए। मार्क्स मतलब 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट तो लिखना ही है, वो हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेप। सो स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री, ठीक है। डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें 1 भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरीडे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक